हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप सबको जो एग्ज़ाम आने वाला है, जो स्टेट लेवल एग्ज़ाम है, जो नेट एग्ज़ाम है, उसके वो सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो, ये PYQ एक सीरीज़ है जो आप सब के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और फ्रेंड्स, इसमें ना मैं सब PYQ ही डिस्कस कर रही हूँ जो नेट में आए हुए हैं और जो TGT PGT का एग्ज़ाम है। तो और इसमें मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो आज चलते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स देखो, इस क्वेश्चन में बताना है हड्डी की मातृ देवी मूर्ति प्राप्त हुई है। तो फ्रेंड्स, जो हड्डी की बनी मातृ देवी का जो मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। चलो फ्रेंड्स, ऑप्शन देख लेते हैं। विंध्य घाटी के निम्न पुरापाषाण काल से, सोन घाटी के मध्य पुरापाषाण काल से, बागोर के मध्य पाषाण काल से, और ऑप्शन डी विंध्य घाटी के उच्च पुराण काल से। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये हड्डी की मातृ देवी जो मूर्ति वो पाया गया है वो विंध्य घाटी उच्च पुरापाषाण काल से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये उच्च पुरापाषाण ये लोध नाला से पाया गया है, लोध नाला। ठीक है फ्रेंड्स, ये नाम भी आप याद कर लेना, क्योंकि कभी कभार ये प्लेस भी पूछ सकता है। ये टाइम पीरियड पुरापाषाण मध्य पाषाण ये काल ना देके उसका प्लेस भी, पर्टिकुलर प्लेस भी पूछ सकते हैं। तो आप ये याद रख लेना, कहाँ से मिला है, लोधा नाला से मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स देखो, इसमें बताना है जो हस्त कुठार है, हैंड एक्स है, तो वो हैंड एक्स का उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण है। तो फ्रेंड्स वो किस टेक्निक से बनाया गया था। तो चलो ऑप्शन देख लेते हैं। यूनिफेशियल टेक्निक, बाईफेशियल टेक्निक, ये दोनों, और रिचिंग उपकरण। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये जो हस्त कुठार हो गया है ना, वो बाईफेशियल टेक्निक से बनी हुई है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ये हस्त कुठार ना रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में पलम्बरम से इसको खोजा था। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये भी याद कर लेना, क्योंकि ये भी एक PYQ ही है। कौन हस्त कुठार फर्स्ट खोजा था, तो इसका ढूंढा था। तो फ्रेंड्स ये रॉबर्ट ब्रूस फूटी होगा और 1863 पर, और स्थान है पलम्बरम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी याद कर लेना। और ये जो हस्त कुठार का टेक्निक हो गया वो है बाईफेशियल। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स देखो, इस क्वेश्चन में बताना है जो सर्वाधिक संख्या में हस्तकुठार और जो क्लीवर जो प्राप्त होते थे वो किस काल से बिलोंग करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो ऑप्शन देखते हैं। नव पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक काल से। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम सब जानते हैं जो औजार के जो स्टोन एज का जो औजार है उसके वित्त से हम सब स्टोन एज को 3 भाग में डिवाइड करते हैं। एक हो गया नवपाषाण, एक हो गया पूरा पाषाण काल, और एक हो गया मध्य पाषाण काल, और एक हो गया नवपाषाण काल। ठीक है फ्रेंड्स, और जो पूरा पाषाण काल है वो पूरा पाषाण काल का ही 3 भाग है, जो हो गया निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल एंड जो उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये जो हस्त कुठार है ना, जो हैंड एक्स है, जो पिछले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो वो पाया गया है निम्न पाषाण काल से। ठीक है फ्रेंड्स, वो निम्न पाषाण काल से ही पाया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स देखो, इस क्वेश्चन में बताना है प्राचीन मानव प्रजाति कौन सा है। तो देखो ऑप्शन देख लेते हैं। एस्ट्रोलोपिथेकस, जावा मानव, होमो इरेक्टस एंड नियंडरथल। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये देखो, ये सबसे प्राचीन जो मानव है ना, वो है मानव प्रजाति, वो है एस्ट्रोलोपिथेकस। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ये एस्ट्रोलोपिथेकस जो अफ्रीका से पाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रख लेना, ये अफ्रीका से पाया गया है।
और ये मानव का आदि पूर्वज है तथा प्राचीन मानव प्रजाति। और फ्रेंड्स चलो ये होमो जो इरेक्टस है ना, ये होमो इरेक्टस प्राचीनतम द्विपद मानव है। और सर्वश्रेष्ठ जो हस्तकुठार था वो ये होमो इरेक्टस के द्वारा ही इसको उद्धार किया गया था। जो ये हस्तकुठार मिले हैं वो होमो इरेक्टस के द्वारा ही यूज़ किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, जो हैंड एक्स है। और फ्रेंड्स जो नियंडरथल है ना, ये नियंडरथल जो अंतिम संस्कार में बिलीव करते थे और जो प्रथम फर्स्ट टाइम जो अग्नि का अच्छे से उपयोग भी करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो और ये फ्रेंड्स ये ना जर्मनी से मिलने वाला मानव है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो एस्ट्रोलोपेथिकस हो गया वो दक्षिण अफ्रीका से मिले थे। क्लियर है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स देखो, इस क्वेश्चन में बताना है कि किसे भारतीय प्राग इतिहास का जनक कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो ऑप्शन देख लेते हैं। आर बी फुट, अलेक्जेंडर कैनिंघम, एच डी संकलिया एंड बी सुब्बाराव। तो फ्रेंड्स जो आर वी फुट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर वी फुट जो रॉबर्ट ब्रूस फुट है उसको भारतीय प्राग इतिहास का जनक भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स देखो, ये 6 क्वेश्चन में बताना है जो महापाषाण काल के लोग हैं वो मुख्य विशेषता क्या थी, सबसे उस मुख्य विशेषता बताना है। तो फ्रेंड्स चलो ऑप्शन देख लेते हैं। लघु पाषाण उपकरण का प्रयोग, घड़ों का प्रयोग, कपड़े का प्रयोग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स मध्य पाषाण काल में सबसे प्रमुख जो मुख्य जो विशेषता थी वो है लघु पाषाण उपकरण का प्रयोग। जो छोटे छोटे पत्थर हो गया ना, वो छोटे छोटे पत्थर का प्रयोग। ठीक है, उस टाइप एकदम छोटा जो औजार है वो बन रहा था। और फ्रेंड्स आप ये याद कर लेना, जो आदमगढ़ है ना, आदमगढ़ एंड कुछ बुक में बागोड़ भी दिया है हुआ है, आदमगढ़ एंड बागोड़, जहाँ से 2500 का एक छोटा लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है। कहाँ से 2500 लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आदमगढ़ हो गया। और कुछ बुक में ना बागोड़ भी दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स देखो, इसमें बताना है प्राचीन भारत में जो कृषि का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। बोरी, मेहरगढ़, इनामगांव और गिलुंड। तो फ्रेंड्स प्राचीन भारत में जो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य है वो मिलते हैं मेहरगढ़ से। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप याद कर लेना। और फ्रेंड्स रिसेंटली एक डेटा हम सबके सामने आया हुआ है, जो लुहोरा देव को भी हम सब मानते हैं कि यहाँ से भी कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो ये डेटा अभी तक इसको फाइनलाइज नहीं किया गया है, इसलिए हम सब अभी फिलहाल मेहरगढ़ के ही मान के चलेंगे। और फ्रेंड्स अगर ऑप्शन में लुहोरा देव मिले तो आप सब लुहोरा देव ही लगाना। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स देखो, ये क्वेश्चन में बताना है चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से संबंधित है। तो चलो ऑप्शन देख लेते हैं। सगौड़ा, महादहा, कोल्डी हवा एंड सराय नहर राय। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन सी, कोल्डी हवा, जो बेलन घाटी यूपी बेलन घाटी में है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छे से याद कर लेना। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राचीनतम उल्लेख मिला है कोल्डी हवा से, जो यूपी के बेलन घाटी से है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और फ्रेंड्स देखो, इस क्वेश्चन में बताना है जो कायथा संस्कृति का अवशेष किस राज्य में प्राप्त होते हैं। जो कायथा संस्कृति जो एक फ्रेंड्स ये कायथा संस्कृति ना हड़प्पा का समकालीन है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कहाँ से मिलता है चलो देख लेते हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ही कायथा संस्कृति का अवशेष मिला है। और फ्रेंड्स ये कायथा को ना कपित के नाम से भी जाना जाता है। और कपित जो स्थान बराह मिहिर जो ज्योतिष प्राचीन काल का जो ज्योतिष बराह मिहिर का जन्म स्थान भी है।
है। तो साथ साथ फ्रेंड्स ये भी आप याद कर लेना, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलो फ्रेंड्स, चलते हैं आज का जो लास्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स देखो, इस क्वेश्चन में बताना है जो जर्बे संस्कृति है, जर्बे संस्कृति के, सॉरी फ्रेंड्स ये ना गलत हो गया है, स्थल होगा, स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है। तो फ्रेंड्स ये है इनाम गांव, जोड़बे, नाबधातोली एंड निबासा। तो फ्रेंड्स ये जोड़बे संस्कृति जहाँ से अधिवास विन्यास के सबसे अच्छा प्रमाण मिला है वो है इनाम गांव। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये इनाम गांव से ना चूल्हे की सहित बड़े बड़े कच्चे मिट्टी के मकान और जो गोलाकार गड्ढा वाले मकान है ना वो मिले हैं। तो आप ये भी याद कर लेना जो इनाम गांव है वहाँ से किस टाइप का मकान मिले हैं। तो यहाँ पर जो मकान है वो गोलाकार है, ठीक है, गोलाकार गड्ढे वाले मकान मिले हैं। और फ्रेंड्स ये इनाम गांव ताम्रपाषाण काल के एक बड़ी बस्ती थी, ठीक है। ताम्रपाषाण काल है जो जहाँ ताम्रपाषाण काल के सबसे बड़ी बस्ती थी ये इनाम गांव में, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये नर्मदा तोली को भी थोड़ा देख लेते हैं। ये नर्मदा तोली जो नर्मदा के दक्षिण तट पर स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी एक ताम्रपाषाणिक स्थली है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पर। इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।